बिहार में मची सियासी हलचलों के बीच ऐसा लगता है कि अब बीजेपी ने नीतीश कुमार को किनारे लगाने की ठान ली है। बीजेपी नीतीश कुमार को अगला एकनाथ शिंदे बनाकर ही दम लेगी। अब भाजपा ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार के पीछे पीछे वो बहुत दिन चली है। अब वो बिहार में अपने दम पर अकेले सरकार बनाना चाहते हैं। ये बातें हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा कह रहे हैं, वो भी खुले मन से और पूरे उत्साह के साथ, और जिसके बाद से पटना से दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। दरअसल पटना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शिरकत की थी। इसी कार्यक्रम के दौरान विजय सिन्हा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, बयान सुनिए। हम सच्ची श्रद्धांजलि के लिए, हम सामाजिक सौहार्द, हम बिहारी सब पर भाई का भाव अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ, अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ, अपनी उस ऐतिहासिक अनमोल जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, फिर से उसको स्थापित करने का, एक नए माहौल बनाने का। भारत के इतिहास में बिहार का इतिहास अमिट है, उसको जगाने का, हर बिहारी को गौरवान्वित करने का, पलायन नहीं, बाहर के लोग बिहार आए, ऐसा माहौल खड़ा करने का संकल्प लेकर जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का होगा। वो बिहार कार्यकर्ता गौरवान्वित होगा, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, और इशारों में नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की भी, क्योंकि जाहिर है कि सरकार में तो बीजेपी अभी भी है, लेकिन अभी वो जेडीयू के साथ है और सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस बार नीतीश कुमार को किनारे करने का विचार कर लिया है। तभी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अटल जी का सहारा लेते हुए बीजेपी की मंशा जाहिर कर दी। उनका कहना है कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बनती, तब तक हम अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। अब बीजेपी की सरकार बनने पर ही पार्टी कार्यकर्ताओं के दिल की आग और तमन्ना शांत होगी। अब उनके बयान का मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को अब किनारे करने की प्लानिंग हो रही है, और जिसका अंदेशा काफी पहले से ही लगाया जा रहा था। यही कारण है कि विजय कुमार सिन्हा का ये बयान सामने आने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रगति यात्रा बीच में ही रोक दी। हालांकि उन्होंने आज फिर से अपनी यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन जिस वक्त में नीतीश कुमार के बीजेपी से नाराज होने की बात कही जा रही हो और नीतीश कुमार एनडीए की बैठक से किनारा करते हो, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हों कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और एनडीए से अलग हो सकते हैं, ऐसी चर्चाओं के बीच बिहार के डिप्टी सीएम की ओर से दिया ये बयान कि हमारा मकसद तभी पूरा होगा जब बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, ये बयान काफी कुछ इशारे करता है। हालांकि विजय सिन्हा के इस बयान पर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज होने के बाद बीजेपी को ये डर भी सताने लगा कि इस बयान के बाद कहीं नीतीश कुमार तुरंत ही पलटी न मार दे और वो एनडीए का दामन छोड़कर फिर से महागठबंधन में न चले जाए। इसी डर की वजह से ऐसा लगता है कि पार्टी आलाकमान ने विजय सिन्हा को फटकार लगाई, क्योंकि अपने बयान के कुछ ही घंटों बाद विजय सिन्हा ने अपने बयान से पलटी मार दी और सफाई पेश करते हुए नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह डाली। पार्टी हाईकमान से उप मुख्यमंत्री जी को ऐसी फटकार लगी कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर क्या कुछ कहा, सुनिए। अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहाँ सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। जंगल राज से मुक्ति दिलाने में 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई गई। बीच बीच में ये जंगल राज वाले लोग बिहार में अराजकता फैलाने का खेल खेलते रहे, लेकिन एनडीए सरकार मिलकर के नीतीश जी के नेतृत्व में उस जंगल राज का अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार से मुक्त कराया है। और बिहार में अब दोबारा जंगल राज वाले को अवसर नहीं मिलेगा। हर हाल में यहाँ सरकार अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। तो देखा आपने, नीतीश के पलटी मारने से विजय सिन्हा इस कदर डर गए कि उन्होंने अपनी सफाई का वीडियो शूट भी नीतीश कुमार की ही तस्वीर के नीचे बैठकर किया। विजय सिन्हा का ये बदला हुआ स्वरूप देखकर तो ऐसा ही लगता है कि डिप्टी सीएम साहब को पार्टी आलाकमान से तगड़ी फटकार लगी है, तभी तो
भाषा इतनी ज्यादा बदल गई। जाहिर है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी से टेंशन में बीजेपी भी है। यही कारण है कि बीजेपी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि वो नीतीश कुमार को ही सीएम कैंडिडेट घोषित करे या फिर उनसे किनारा करे। तभी तो बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से पहले विजय सिन्हा जैसे बयान आते हैं, लेकिन फिर तुरंत ही उन बयानों का डैमेज कंट्रोल करने वाले बयान भी सामने आ जाते हैं। फिलहाल बीजेपी की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी चुनाव भर तो नीतीश कुमार को अपने साथ रखना ही चाहती है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी चुनाव नतीजों तक लगातार ये कहती रही कि चुनाव एकनाथ शिंदे के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। खुद देवेंद्र फडणवीस तक इस बात को दोहराते रहे कि हम एकनाथ शिंदे के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे सामने आए और बीजेपी ने बम्पर सीटें हासिल की, उसने एकनाथ शिंदे को किनारे लगा दिया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। अब बीजेपी जिस तरह का ब्लाइंड गेम बिहार में खेल रही है, उसको देखकर तो यही लगता है कि महाराष्ट्र जैसे ही काम बीजेपी बिहार में भी करना चाहती है। वो चुनाव तक तो नीतीश कुमार को अपने साथ रखेगी और यही दोहरा भी रही है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव नतीजे के बाद अगर बीजेपी नीतीश से आगे रहती है तो बीजेपी नीतीश कुमार को भी एकनाथ शिंदे बनाने में कोई देर नहीं लगाएगी। हालांकि यहाँ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे की हैसियत में काफी अंतर है। नीतीश कुमार के सहारे पर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार टिकी है और अगर बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन करती है तो वो एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं, जिससे केंद्र की मोदी सरकार भी मुश्किलों में आ जाएगी। यही वजह है कि एक और बीजेपी की तरफ से बीच बीच में नीतीश कुमार को किनारे लगाने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर जेडीयू खेमा लगातार नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बता रहा है। जेडीयू की ओर से लगातार ऐसे पोस्टर जारी किए जा रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि बिहार है तो नीतीश है और जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। ऐसे पोस्टर लगातार जारी किए जा रहे हैं। इन पोस्टर के जरिए जेडीयू लगातार ये संकेत दे रही है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा और जेडीयू किसी भी कीमत पर यह स्वीकार भी नहीं करेगी। इस बीच आरजेडी भी मौके का फायदा उठाने में पीछे नहीं हट रही है। जैसे ही बीजेपी नेताओं के बयान आते हैं, जैसे कि विजय सिन्हा का बयान आया, तुरंत ही आरजेडी एक्टिव हो जाती है। लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, सियासत में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि राजनीति परिस्थिति का खेल है, हो सकता है बिहार में फिर से खेला हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। अब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान ने बिहार की सियासत में एक और नई चर्चा छेड़ दी है कि भाई वो तो कह रहे हैं कि हम स्वागत करेंगे और बिहार में कभी भी कोई भी पलटी मार सकता है, इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। फिलहाल बिहार में सियासी घटनाक्रम आए दिन बदल रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे बिहार का सियासी ऊँट किस करवट बैठता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।